इस पार्ट की शुरुआत में हमारा मोटू अपने सिस्टम को देख रहा होता है, जहां पर उसका सिस्टम बताता है कि आपके एक चार्ज प्लस हो चुका है और आपकी स्ट्रेंथ डबल से प्लस हो चुकी है। हमारा मोटू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही वो फील करता है कि उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी है। इधर मोटू अपने आप को कहता है सच में ये पावर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और उसका एक और चार्म प्लस हो चुका है। इसके बाद उसे एक और बात याद आती है कि आज उसे कहीं पर जाना है। फिर हमारा सीन कट होता है और हमें एक 5 स्टार होटल दिखाया जाता है, जहां पर हम उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि हमारे मोटू का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर जुओ, उसकी गर्लफ्रेंड वूतोंग और लिल पिजन सबके सब होते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर जुओ कहता है कि पता नहीं मोटू कितनी देर में आएगा, लगता है वो आने वाला होगा। जिस पर वूतोंग कहती है कि हाँ मैंने उससे बात की थी, वो जल्दी पहुंचने वाला है। इतना वो बोलती है उतने में हमारा मोटू कहता है यो मैं आ गया। यहाँ पर जो हमारे मोटू का चार्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी लोग उसके दोस्त होते हैं वो मोटू को देख कर शर्मा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आखिर मोटू आज इतना ज़्यादा अलग क्यों लग रहा है। जहाँ पर जो कहता है पता नहीं क्यों मुझे मोटू आज काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुका है। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस पर वूतोंग भी हमारे मोटू से बोलती है कि आज तुम काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, जैसे कि तुम पूरी तरीके से एक्सचेंज हो चुके हो। हमारा मोटू कहता है कि नहीं नहीं तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा, मैं थोड़ा बहुत पतला हो चुका हूँ एक्सरसाइज करने की वजह से, तो तुम्हें ऐसा वहम हो चुका होगा। चलो वो बात छोड़ो, आज मैं कंपटीशन जीता हूँ तो हम उसकी पार्टी करते हैं, तो तुम लोग जो खाना चाहते हो वो खाओ। मैं तुम लोगों को आज अपनी तरफ से एक बढ़िया सा सॉन्ग सुनाता हूँ। अब ये सुनकर जो जुओ और पिजन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटू को चेयर करने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आज मोटू गाना सुनाने वाला है, सच में आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं मोटू कम ऑन काफ़ी अच्छे से गाना सुनाना, लेकिन इधर वूतोंग को थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है। वो कहती है थोड़ा धीमे गाना और अजीब तरीके से स्माइल कर रही होती है। इसके साथ ही हमारा मोटू वहाँ पर गाना गाना शुरू कर देता है। यहाँ पर पहले तो गाना काफ़ी अच्छे से गा रहा होता है जिसे सुनने में काफ़ी सारे लोगों को मज़ा आ रहा होता है, लेकिन बाद में इतना भयानक गाता है कि उसकी आवाज़ पूरे ही रूम में गूंजने लगती है। इतने भयानक आवाज़ होती है जिस वजह से जो कमरा होता है वो पूरी तरीके से हिलने डुलने लगता है। यहाँ पर उनके भी होश उड़ चुके होते हैं। हमारा मोटू अभी भी गाना गा रहा होता है और वो बोल रहा होता है तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम पे मर जाऊँ, आज मैं तुम लोगों को एक बढ़िया सा सॉन्ग सुनाऊँ। यहाँ पर वो गाना कम ज़्यादा ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और उसकी आवाज़ पूरे ही रूम में भटक रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुओ और उसके एक और दोस्त जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं हमारे मोटू के इस भयानक सॉन्ग को सुनकर। यहाँ पर वो आप लोग मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर ये मोटू क्या गा रहा है, ये क्या भयानक उगल रहा है अपने मुंह से। ये बात उन लोगों ने इसलिए बोली होती है क्योंकि पूरे कमरे की हालत उथल से पुथल हो चुकी होती है। ये देखकर वूतोंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि आसपास की चीज़ें अचानक से ही टूटने लगती हैं और वो कहती है कि लगता है अब पृथ्वी खतरे में है। इसके साथ ही जुओ काफ़ी देर से चिल्लाता है और वो कहता है मोटे सुअर अपना भैंस जैसे मुंह को बंद कर, क्योंकि तू गा नहीं चिल्ला रहा है। यहाँ पर वो मोटू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन तभी जो पिजन होता है वो जुओ को शांत करता है और वो कहता है मुझे पता है कि तुझे मोटू का गाना जियान के गाने से कम नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए आज तो इस गाने को बर्दाश्त कर, क्योंकि आज हमारा मोटू इस कॉम्पिटिशन को जीता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, इस वजह से ही वो हमारे लिए गाना गा रहा है, तो प्लीज़ भाई इसको बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर। अब जुओ भी हमारे मोटू की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर मोटू मैंग कहता है ये जुओ तूने मुझसे कुछ कहा था क्या? तुझे लगता है मेरा गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, लगता है तुझे और भी गाना सुनना है, तू चिंता मत कर मैं तेरे लिए और भी गाने गाता हूँ। इसके साथ ही जुओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसके साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है साले मोटे अपना मुंह बंद कर, तू इतना ज़्यादा भयानक गाता है कि मेरे कान के पर्दे फट चुके हैं, तू और गाना गाएगा तो मैं मर जाऊंगा, और अगर तूने एक भी गाना और भी गाया तो मैं तेरी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। यहाँ पर वो ये बात अपने मन में बोल रहा होता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि इधर मोटू को ऐसा लगता है कि जुओ को उसका गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और वो चाहता है कि वो उसके लिए एक और गाना गाए। जहाँ पर मोटू कहता है भाई तू चिंता मत कर, मैं आज तेरे लिए जी भर के गाने गाऊंगा, लेकिन तभी जुओ उसके पास जाता है और वो उससे कहता है अरे मोटू मोटू प्लीज़ अपनी पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं ना, अभी गाना नहीं गाते, पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर मोटू कहता है कि क्या हुआ तुझे, जिस पर जुओ कहता है कि कुछ नहीं, पहले तुझे खाना खाना चाहिए उसके बाद तू गाना गाना, तब तक मैं गाना गाता हूँ। हमारा मोटू कहता है अरे जुओ इसकी चिंता तुम मत कर, मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो मैं तुम लोगों के लिए अभी गाने गाता हूँ, खाना तो बाद में खा लूँगा। यहाँ पर अपना मोटू अपने मन में सोच रहा होता है कि उसको अपने सिंगिंग वाले टास्क को भी कंप्लीट करना होगा,
चाहे कुछ भी हो सके, क्योंकि इसकी वजह से हमारी मोटू की वॉइस वन प्लस से बेटर हो जाएगी। इसके साथ ही अब ये सुनने के बाद जो वूटोंग, मोटू का दोस्त और मोटू की गर्लफ्रेंड सभी के सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे मोटू के दो फ्रेंड मोटू को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं पहले तो खाना खा। हमारा मोटू को वो वहां से लेके जाने लगते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू बोल रहा होता है कि मुझे भी भूख नहीं है, मुझे तुम लोगों के लिए गाने गाने दो। जहाँ पर उसके दोनों दोस्त इसके लिए मना कर दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर मोटू ने वापस से गाना गाया तो उनके कान के पर्दे भी फट जाने हैं। इतना ही नहीं, जिस जगह पर ये गाना गा रहा है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जानी है। और जो पिजन होता है वो काफी रफ्तार में स्टेज पे चढ़ जाता है और वो चढ़कर बोलता है कि हमारा मोटू गाना गाकर काफी ज्यादा थक चुका है, तो वो रेस्ट करने के लिए नीचे जा रहा है। यहाँ पर हमारा मोटू कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं थका हूँ और तुम ही लोग मुझे यहाँ से हटा रहे हो। इतने में ही मोटू के दोनों दोस्त मोटू को कोपचे में ले आते हैं। यहाँ पर जो जो होता है वो हमारे मोटू से बोल रहा होता है कि आखिर तू गाना गा रहा था, चिल्ला रहा था, अगर तू दोबारा एक और बार ऐसा गाना गाता तो गारंटी से ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जानी थी। अब ये सुनकर मोटू से बोलता है क्या मैं अच्छा गाना नहीं गा रहा था? अब ये सुनकर जो कहता है अच्छा, अच्छे की तो तू बात ही मत कर, इतना महाबुरा गाना गा रहा था कि पूरी जगह ही हिल चुकी थी, और अगर वो तो वापस से ये गाना सुनती तो गारंटी से वो तुझे छोड़कर चली जाती। यहाँ पर हमारा मोटू ये बात सुनकर उसके मुंह से खून निकल आता है और वो कह रहा था क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा गाता हूँ? हमारा जुओ कहता है तू बुरा नहीं, तू महा बुरा गाता है। यहाँ पर सारी जुओ की बातें हमारे मोटू के दिल पर लग रही होती हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। इतने में ही उसका पीछे वाला दोस्त मोटू की और बुराई करते हुए बोलता है मुझे सच सच बताना, तू गाना गा रहा था या फिर भैंस जैसे चिल्लाती है उसको चिल्लाने की प्रैक्टिस कर रहा था? और अगर तू उसकी प्रैक्टिस कर रहा था तब मैं गारंटी से बोलता हूँ तुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर भैंस का कोई अवार्ड मिलेगा तुझे नंबर 1 प्राइज़ मिलेगा। हमारा मोटू ये सुनकर उसके मुंह से खून निकल आता है और वो इतने में नहीं रुकता, वो ये भी कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वो तो तेरे गाने को अभी भी बर्दाश्त कैसे की हुई थी। सही समय पर हम वहाँ से तुझे ले आए, मुझे तो पक्का यकीन था अगर वो थोड़ी देर और तेरे गाने को सुनती तेरे को छोड़ के चली जाती। हमारा मोटू ये सुनने के बाद बोलता है क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा गाना गाता हूँ? इतने में ही हमारे मोटू का सिस्टम मोटू के सामने आ जाता है और वो उससे कहता है कि आपको 1000 बार गाने की प्रैक्टिस करनी है और आपको काफ़ी सारे लोगों को गाने को सुनाना है। अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक सिंगिंग से रिलेटेड टाइटल मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको बहुत सारे पॉइंट में मिलेंगे और ये तभी होगा जब आप इंसानों की तरह गाना गाओगे, ना कि किसी भैंस की तरह। अब ये सुनकर हमारा मोटू कहता है क्या अब ये सिस्टम भी मेरा मजाक उड़ा रहा है? इसके लिए ही वो सिस्टम से पूछता है कि अगर मैं वापस से दोबारा गाना गाता हूँ तो मेरे को कितना पॉइंट मिलेगा, जिस पर हमारा सिस्टम कहता है कि आपको 0.000 पॉइंट मिलेगा। अगर हमारे पास माइनस में जाने का ऑप्शन होता तो हम माइनस में भी पिनैकल पर पहुंचकर आपको उतना पॉइंट देते। हमारा मोटू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो हमारे मोटू की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर देता है कि वो इतना ज़्यादा बुरा गाता है कि अगर वो माइनस में भी ले गए तो हमारा मोटू उससे भी गंदा गाना गाएगा। अब ये सुनने के बाद हमारा मोटू समझ जाता है कि उसका सिस्टम उसका काफ़ी गंदी तरीके से मजाक उड़ाया है, जिसके कारण हमारे मोटू के मुंह से खून निकलने लगता है। अब ये सुनकर हमारा मोटू कहता है क्या सच में मैंने इतना ज़्यादा बुरा गाया? अब ये सुनकर सिस्टम उसे कहता है कि आप गाना कम, ऐसा लग रहा था कि हथौड़ा मार रहे हो ज़मीन के अंदर। अब ये बात सुनकर मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। जब उसे टास्क मिला था तब नीचे एक और नया शॉपिंग का ऑप्शन आया था। हमारा मोटू उस पर क्लिक करता है जहां पर उसे माइक का ऑप्शन मिला होता है जिसे वो परमानेंटली बाय कर सकता है। इस माइक का यूज करके हमारा मोटू अपनी वॉइस को किसी की भी आवाज से बदल सकता है। इतना ही नहीं, जब वो गाना गाएगा तब उसके आसपास जो भी माइक का यूज करेगा उसका माइक म्यूट हो जाएगा और इस माइक का यूज करने से जो आपकी जो वॉइस होगी वो 1+ से इंक्रीज हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपकी आवाज़ हर कोई नोटिस कर पाएगा, चाहे कितने भी भीड़ में खड़ा हो, आपकी आवाज़ एकदम क्लियर उस पर्सन के पास पहुंच जाएगी। यहाँ पर हमारे मोटू को कुछ बात याद आती है कि पहले भी उसने इस माइक का यूज़ किया था जो कि उसे टेम्परेरी मिला था, जिसके बाद वो माइक वहाँ पर जा चुका था। जहाँ पर हमारे मोटू को वो बात याद आती है जब उसने इस माइक का यूज़ करके गाना गाया था, तब उसके कजन जो गाना गा रहा था वो पूरी तरह से म्यूट हो चुका था। ये देखने के बाद उसका कजन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर इस माइक से आवाज़ क्यों नहीं जा रही,
दूसरी तरफ हमारा मोटू गाना गा रहा होता है। अब ये बात याद करने के बाद हमारा मोटू उस माइक को बाय कर लेता है, जिसके बाद वो अपने इनर माइंड से बाहर आता है, जहाँ पर दोनों दोस्त मोटू को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पर जुओ बोल रहा होता है, सच में तेरा गाल काफी ज्यादा पतला हो चुका है, एकदम सॉफ्ट टॉय की तरह। अब मुझे लगता है अगर मैं तेरे गाल को ऐसे ही खींचता रहा तो तेरा गाल बिल्कुल बुलडॉग कुत्ते आते हैं उनकी तरह हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद हमारे मोटू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हमारा जुओ कहता है, भाई मैं तो तुझे बस जगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तू अचानक से ही खड़े खड़े सो चुका था और हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। जहाँ पर हमारा मोटू कहता है कि मैं कोई सोया वोया नहीं था। तभी जुओ कहता है, चल वो बात छोड़, मुझे ये बता आखिर अब तू वुतांग से कैसे बात करेगा, क्योंकि तूने इतने ज़्यादा बुरा गाना गाया था कि वुतांग भी अब तुझे देखना नहीं चाहेगी। लेकिन फिर भी आखिरकार मैं तेरा दोस्त हूँ तो मैं तेरी हेल्प ज़रूर करूँगा। तू जाकर वुतांग से कह दे मैं भैंस के कंपटीशन में भाग करने वाला हूँ, तब तक मैं जाकर कहीं भैंस का टूर्नामेंट करवा देता हूँ जहाँ पर तू पार्टिसिपेट कर सकता है, जहाँ पर भैंस की तरह लोगों को चिल्लाना होगा और तुझे नंबर 1 प्राइज़ मिल जाएगा, जहाँ पर वुतांग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। अब ये सुनने के बाद हमारा मोटू कहता है, अपना बकवास आइडिया अपने पास रख। इसके साथ ही हमारा मोटू वुतांग के पास जाता है और वो उससे बोलता है, क्या मैंने इतना ज़्यादा बुरा गाना गाया था? और अगर गाया था तो मुझे माफ़ कर देना, मैं चाहता था तुमको काफ़ी ज़्यादा खुश करना, इसलिए मैंने गाना गाया था, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बुरा गाना गाता हूँ। जिस पर वुतांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मेरे लिए गाना गाने की कोशिश की, मुझे ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। अब इधर जुओ भी ये बात सुन रहा था, जिस पर वो मोटू से कहता है, भाई तूने बहाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया है, तो प्लीज़ अगली बार मुझे भी इसके लिए ट्रेन करना, मैं भी अच्छे बहाने बना सकूं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, तो मेरी भी बात बनी रहेगी। अब ये सुनकर जो मोटू और वुतांग होते हैं वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी जो वुतांग होती है वो हमारे मोटू को बताती है कि जो लंदन की प्रिंसेस जिसका नाम रोजी है ना, वो जल्दी कोरिया आने वाली है। हमारे मोटू को ये बात सुनकर काफ़ी बड़ा शौक लगता है और वो बोलता है, क्या रोजी? जहाँ पर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है और उसको काफ़ी बड़ा ठसा लगा होता है। जहाँ पर वो तंग उसे पानी देती है, हमारा मोटू भी उस पानी को जल्दी से पी लेता है। जहाँ पर अपने मोटू अपने मन में सोच रहा होता है कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा उस रोजी से बचने के लिए, लेकिन कुछ भी हो जाए वो उसे ढूंढ ना पाए। यहाँ पर हमारा मोटू कहता है, चलो मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मैं वुतांग के साथ अपने टाइम को स्पेंड करता हूँ। तभी जो वुतांग होती है वो हमारे मोटू से बोलती है कि आखिर अभी तुम्हें क्या हो गया था? हमारा मोटू कहता है कि कुछ नहीं, वो कुछ सोच रहा था। जिसके बाद हमारा मोटू वुतांग के पास जाता है और वो उससे बोलता है, क्या तुम मेरे लिए कोई गाना गा सकती हो? हमारी वुतांग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि मुझे गाना नहीं गाना आता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी। हमारा मोटू ये बात सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है जो वुतांग है उसे भी गाना गाना नहीं आता, मतलब वुतांग और वो बिल्कुल एक जैसे हैं, अगर वो लोग गाना गाएंगे तो वहाँ पर तबाही मच जाएगी। हमारा मोटू ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद अब वुतांग भी वहाँ पर गाना गाने के लिए जाने लगती है। हमारा मोटू भी उसे जाते हुए देखता है, जिसके बाद वहाँ पर वुतांग भी गाना गाना शुरू कर देती है और वो जो गाना गाती है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाती है। ये सुनकर हमारा मोटू और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जो वुतांग की आवाज़ होती है वो सच में काफ़ी ज़्यादा सुरीली होती है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लड़कियों की वॉइस हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा सुरीली होती है, और वो कुछ भी बोलें यार, गाना गाएं या फिर कुछ भी बोले, उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगती है। यहाँ पर हमारा मोटू उसके गाने में पूरी तरह से खो चुका होता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अगर वो तबला है तो जो वुतांग है वो एकदम बांसुरी है, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सुरीली है कि उसे जन्नत फील हो रही है। यहाँ पर सभी को हमारी वुतांग का गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होता है, जिस वजह से वो वुतांग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमारा मोटू भी अब वुतांग की तारीफ़ कर रहा होता है कि तुमने सच में काफ़ी अच्छा गाना गाया। हमारी वुतांग कहती है, ये गाना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाया था। जिसके बाद वो उसे एक आंख भी मारती है। हमारा मोटू कुछ भी समझा नहीं होता। जहाँ पर हमारा मोटू अपने मन में सोच रहा होता है कि उसे अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए अपनी आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा बेटर करना होगा, इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सभी लोग अपने घर पर जाने लगते हैं, जहाँ पर हमारा मोटू कहता है कि सच में आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जहाँ पर वुतांग कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से तारीफ और बातें करते हुए जाने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमारा मोटू वहीं पर रुका होता है, क्योंकि उसने कहा होता है कि उसे कुछ काम है। इसके साथ ही हमारा मोटू वापस से उसी जगह जाने लगता है, जहाँ पर वो कहता है कि उसे अपनी प्रैक्टिस को करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर बहुत सारे गाने चुनने लगता है जिनको वो गाने वाला होता है। हमारा मोटू अपने माइक को निकालता है और वहाँ पर गाना गाना शुरू कर देता है, लेकिन जो हमारे मोटू की आवाज़ होती है
वो साउंड प्रूफ रूम के बाहर भी जारी होती है। यहाँ पर एक पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। हमारा मोटू अभी भी गाने को प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके बाद वो सिस्टम खोलता है जहाँ पर उसे अभी भी एक भी पॉइंट नहीं मिला होता। जिसके बाद वो सिस्टम से कहता है कि आखिर मुझे एक भी पॉइंट क्यों नहीं मिला, जिस पर सिस्टम उसे बताता है कि आपके पास कोई भी ऑडियंस नहीं है तो आपको कोई भी पॉइंट कैसे मिल सकता है। हमारा मोटू भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे याद आता है कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, आखिर उसका गाना कौन सुनेगा। अब मोटू कहता है कि मैं खुद ही गाना गा रहा हूँ और खुद ही सुन रहा हूँ, आखिर उसको पॉइंट कैसे मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ पर एक वेटर आता है और वो कहता है सर आपका ये ड्रिंक। हमारा मोटू उस वेटर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो उस वेटर के पास जाता है और वो उससे पूछता है क्या वो फ्री है या अभी काम कर रहा है। अगर वो फ्री है तो उसके लिए उसके पास एक काम है। तो इसके साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कल जाके पता चलेगा कि आखिर मोटू उस वेटर से क्या कराता है और आगे हमें जानने को मिलेगा कि आखिर वो प्रिंसेस रोजी कौन थी जिसका नाम सुनकर हमारा मोटू इतना ज़्यादा घबरा चुका था। इसके साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर जाना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना। क्योंकि मेरी तो बैंड बजी हुई है क्योंकि मेरे घर पर गेस्ट आए हुए हैं और मेरी काफ़ी गंदे तरीके से बैंड बजी पड़ी है।